Welcome, future wealth creators. Ever wondered where the real money is made in the stock market? Not by digging for gold, but by selling the shovels. आज हम बात करेंगे एक ऐसी इंडस्ट्री की जो प्योर फाइनेंशियल मार्केट की गेट कीपर है. A business so powerful, even global governments listen to them carefully. We are friends talking about the credit rating industry. लेकिन दोस्तों शुरू करने से पहले एक जरूरी बात. एज अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हमारा फर्ज है आपको जागरूक रखना. इन्वेस्टमेंट्स इन द सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. Read all the related documents carefully before investment. Past performance is not guidance for future performance. ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर नहीं दोस्तों, रूल नंबर 1 फॉर इन्वेस्टिंग भी है. चलिए डीप डाइव करते हैं दोस्तों किसी भी देश की इकोनॉमी एक गाड़ी की तरह होती है और फाइनेंशियल सेक्टर उस गाड़ी का इंजन है. अगर गाड़ी चलेगी तो इंजन तो घूमेगा ही. ग्लोबल मार्केट का साइज दोस्तों 28.5 ट्रिलियन है फाइनेंशियल सेक्टर का. बट द रियल पार्टी इज हैपनिंग इन इंडिया. इंडियन कॉर्पोरेट इकोनॉमी 11.5% की स्पीड से दौड़ रही है. हम इंडियंस अब गोल्ड और जमीन से निकलकर नहीं कहना चाहिए, उसको साथ में रखकर अब फाइनेंशियल एसेट्स यानी म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट्स, डायरेक्टली बॉन्ड्स में अपना पैसा डाल रहे हैं. याद रखिए, अगर इंडिया को एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है तो कॉर्पोरेट क्रेडिट का एक्सपांड होना एक एब्सोल्यूट प्री रिक्वेस्ट ही है. पैसा तो दोस्तों बनेगा यहाँ, राइट. अब एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ देखनी चाहिए. वॉरेन बुफे साहब का कहना था, इन बिजनेस आई लुक फॉर इकोनॉमिक कैसल्स प्रोटेक्टेड बाय अनब्रीचेबल मोट्स. बैंक्स को देखिए, ट्रेडिशनल बैंकिंग एक टोल रोड बनाने जैसी है. आपको सड़क बनानी पड़ती है, रिपेयर करनी पड़ती है, और अगर कोई लोन वापस ना करे तो उसका प्रोविजन भी दोस्तों करना पड़ता है. बहुत कैपिटल लगती है. लेकिन कैपिटल मार्केट्स ये सड़क नहीं है, ये टोल बूथ है. एक बार बूथ लगाओ और जो भी गाड़ी निकले उस पे फीस लो. एसेट लाइट, हाई मार्जिन, कैश काउ. और इंडिया में बॉन्ड मार्केट अभी जस्ट ग्रो होना शुरू हुआ है. So imagine the long runway ahead for this segment. दोस्तों ये रेटिंग एजेंसी करती क्या है, चलो हम रेटिंग एजेंसी थोड़ी देखते हैं. अगर आपको कोई पुरानी सेकंड हैंड कार खरीदनी हो तो आप क्या सिर्फ सेलर की बात मानेंगे कि भी सब अच्छा है? अरे सर गाड़ी एकदम मक्खन है, नहीं मानेंगे, बराबर कि नहीं. आप एक इंडिपेंडेंट मैकेनिक को लाओगे उसको चेक करने के लिए भी, ये गाड़ी देख लो कोई गड़बड़ी तो नहीं. क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बॉन्ड मार्केट के वही इंडिपेंडेंट मैकेनिक से एक कंपनी को डेप्ट उठाना है, इन्वेस्टर को खरीदना है. कई कंपनीज दोस्तों, कॉर्पोरेट कंपनीज, गवर्नमेंट फर्म्स इस प्रकार से डेप्ट लेती, इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी करते हैं. तो बीच में एजेंसी आकर कंपनी की सेफ्टी को AAA या BBB ग्रेड देती है, जिससे इन्वेस्टर को पता चल जाए कि मेरा इधर रिस्क कितना है. रिवॉर्ड तो है पर रिस्क है वो कौन बताता है? वो दोस्तों क्रेडिट रेटिंग एजेंसी बताती है रेटिंग के द्वारा. सो द बेस्ट पार्ट, ये इंडस्ट्री दोस्तों एक क्लासिक ओलिगोपोली. नए प्लेयर्स का एंट्री करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. हाई बैरियर्स टू एंट्री है दोस्तों यहाँ पे बॉस, क्योंकि ये जो रेटिंग देते हैं उसको दोस्तों दुनिया मानती है. तो वो बनने के लिए भी दोस्तों बरसों लग जाते हैं और बरसों की माहिरियत होनी चाहिए. इनका सबसे बड़ा मोट यानी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है? प्योर इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट. दुनिया भर में दोस्तों S&P, मूडीज और मॉर्निंग स्टार इस मार्केट पर राज करते हैं. इनकी प्राइसिंग पावर इतनी खतरनाक है कि हर साल अपनी फीस बढ़ा देते हैं और क्लाइंट इन्हें छोड़कर भी कहीं नहीं जाते. क्यों? क्योंकि बड़े पेंशन फंड इनकी रेटिंग के बिना बॉन्ड्स खरीदते ही नहीं है. रिजल्ट स्टैगरिंग 40 to 48% ऑपरेटिंग मार्जिन. ऐसा बिजनेस दोस्तों कहां मिलेगा दुनिया भर में, राइट. तो इंडिया में क्या चल रहा है दोस्तों? अब इंडिया आते हैं. इंडिया में भी ग्लोबल जाइंट्स के ही बच्चे रूल कर रहे हैं. S&P ग्लोबल की बैकिंग है क्रिसिल के पास और मूडीज का हाथ है दोस्तों इकरा के सर पर. लेकिन क्रिसिल यहाँ शर्मा जी का लड़का है, इसका DNA बिल्कुल अलग. बाकी एजेंसीज लोकल मार्केट पे डिपेंड करती है, यानी सब कुछ डोमेस्टिक. यस, उसको मास्टर की तरफ से मिलती है बाहर से, क्योंकि वो बरसों से ये कर रहे हैं. सो क्रिसिल अपना लगभग 70% रेवेन्यू ग्लोबल रिसर्च और एनालिटिक्स से लाता है. यानी अगर इंडिया में क्रेडिट साइकिल स्लो भी है या स्लो हो जाए कभी, अभी तो क्रेडिट साइकिल बिल्कुल जोरदार है, पर क्रेडिट साइकिल स्लो हो तो क्रिसिल को कम फर्क पड़ता है. क्यों? क्योंकि ये दुनिया भर से बिजनेसदार है. इट इज कंप्लीटली इंसुलेटेड, राइट फ्रेंड्स. सो यस, ऐसी कंपनियों पे दोस्तों ध्यान हमें भी देना चाहिए.
राइट नाउ अगर हम मैट्रिक देखें, चलो लेट्स टॉक अबाउट नंबर्स। मार्केट कैप देखो दोस्तों, क्रिसिल इज द अनडिस्प्यूटेड मेगा कैप स्टैंडिंग एट अराउंड 36,000 करोड़। वैसे ये मिड कैप हुआ, पर इनके सेक्टर का तो यही सबसे बड़ा लार्ज कैप है। सेल्स में ये अपने नियरेस्ट कॉम्पिटिटर से 7 गुना बड़ा है। यानी ये खिलाड़ी नंबर 1 हुआ दोस्तों इंडिया में रेटिंग एजेंसी का। मार्केट इसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन देता है, करीबन 50 गुना पीई मल्टीपल। महंगा लग रहा है दोस्तों, ऐसा हर एक इंडस्ट्री को मिलता भी नहीं। वेल, मार्केट हमेशा क्वालिटी, डाइवर्सिफिकेशन और लो रिस्क को प्रीमियम देता है। एज जैसे प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। यू कैन सी ऑल 3 कंपनीज कंपैरिजन। दोस्तों धंधे में कोई नजदीक नहीं। क्रिसिल का आधे का आधा बिजनेस भी नहीं कर रही है इकरा और कैप दोस्तों, इसीलिए इन्हें मिलता है स्ट्रॉन्ग मार्केट कैप। ऐसी कंपनी पे दोस्तों डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं सबसे मजेदार स्लाइड, द इंटेलेक्चुअल केपीआई। हमारा डायनेमिक केपीआई रूल कहता है एसेट लाइट मॉडल में आरओई देखो। क्रिसिल का रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट 32% है दोस्तों। इन्हें तो बहुत बड़ा बड़ा कैपिटल लगाना नहीं, राइट, कि हम इनके कैपिटल एम्प्लॉयड भी ट्रैक करें। ये तो बिल्कुल एसेट लाइट होते हैं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देख सकते हो 32% है। इसका सीधा मतलब है हर 100 रुपीस जो इनके पास शेयर कैपिटल का पड़ा है, उस पर 32 रुपए का प्योर प्रॉफिट छाप रहे हैं ये लोग हर साल, वो भी जीरो हेवी मशीनरी लगाए। और क्योंकि दोस्तों इनको कोई नई फैक्ट्री नहीं खोलनी, कोई कैपेक्स करना नहीं है बड़ा, ये लोग अपने प्रॉफिट का 60 to 75% हिस्सा आपको और मुझे डिविडेंड में वापस देते हैं। ये कंपनी नहीं है मेरे दोस्तों, ये कैश प्रिंटिंग की मशीन हुई। बराबर है कि नहीं दोस्तों, राइट? सो यस, ऐसी इंडस्ट्री कम मिलती है। रिस्क एनालिसिस अगर इनका हम करें, इसे कहते हैं सोल्वेंसी फोर्ट्रेस। इनका डेब्ट टू इक्विटी देखो 0.05 ना 0.01, क्योंकि डेब्ट इनकी होती ही नहीं है। अब ये जो डेब्ट टू इक्विटी दिख रहा है उसमें जो 0.05 और ये सब है, वो भी लीज की वजह से है, क्योंकि यस इनको लीज पे बिल्डिंग्स तो चाहिए। सो रेटिंग एजेंसीज वही प्रैक्टिस करती है जो ये प्रीच करती। इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हंड्रेड्स में है। हाँ, खास करके हैवी क्रैश इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से इनको कोई फर्क नहीं, तो ये आराम से सर्वाइव कर जाएंगे पूरे समय में भी। इन अदर वर्ड्स, इनका बैंकरप्सी रिस्क स्ट्रक्चरली मिनिमाइज्ड है। यू कैन स्लीप पीसफुल एट नाइट, राइट? सो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। व्हाट अबाउट द फ्यूचर? ग्रोथ तो मिलना चाहिए कि नहीं दोस्तों? क्रिसिल एग्रेसिवली जनरेटिव एआई का यूज कर रहा है अपनी नॉलेज बेस्ड टास्क में। जेन एआई मींस लोअर एम्प्लॉय कॉस्ट एंड एक्सपांडिंग प्रॉफिट मार्जिन। उधर इकरा और केयर को इंडिया की इनकमिंग कॉर्पोरेट कैपेक्स, होम और सिक्योरिटाइजेशन का भरपूर फायदा मिलेगा। जब पूरा इंडिया बोरोइंग करेगा दोस्तों, तो स्टैंप लगाने वाले इन्हीं के पास आएंगे। कल रिलायंस हो या टाटा, ये कंपनियां जब बॉन्ड इशू करती है, इनको इनके पास तो दोस्तों आना है, राइट? इसलिए मैंने आपको पहले बताया टोल रोड टाइप, राइट? सो द $1 million क्वेश्चन, द फाइनल वर्ड। अगर आपको रात को आराम से सोना है तो द अनडिस्प्यूटेड विनर इज क्रिसिल। क्रिसिल इट इज द अल्टीमेट कंपाउंडिंग मशीन, ग्लोबल मोट, 30% प्लस आरओई, एआई टेलविंड, प्रीमियम ओलिगोपोलिस कभी सस्ती नहीं मिलती। पर ये समय पे जो हम ये वीडियो दोस्तों पब्लिश कर रहे हैं, ऑलरेडी क्रिसिल 50% के करीब टूटी हुई, 48% के करीब। पिछले साल ग्रोथ कम था, ये क्वार्टर में ग्रोथ वापस आया है। तो कभी दोस्तों बहुत मुश्किल से कोई समय ऐसा होता है जब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री आपको इतने गिरावट में मिले। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर रेटिंग एजेंसी कंपनी। लेकिन चलो, ये तो अनडिस्प्यूटेड विनर की मैंने बात कही क्रिसिल। अगर आप एग्रेसिव है, रिस्क लेना चाहते हैं, हम नहीं लेंगे, हम तो क्रिसिल ही, राइट? पर हाँ, आप रिस्क लेना चाहते हो, आप बोलते हो नहीं मिड कैप नहीं स्मॉल कैप चाहिए, तो और एक हाई रिवॉर्ड वैल्यू प्ले है, हम नहीं बोलेंगे बुरा है। लुक एट दिस एग्रेसिव रनर अप केयर रेटिंग, दैट इज आल्सो गुड कंपनी। प्रैक्टिकली डेब्ट फ्री, हाई इंटरेस्ट, हाई मार्जिन ऑफ 37% और वैल्यूएशन खाली 28 के पी पर है। जैसे जैसे डोमेस्टिक मार्केट ग्रो करेगी, द स्टॉक हैज इमेंस री रेटिंग पोटेंशियल। अपनी रिस्क एपेटाइट समझिए और दोस्तों उसके हिसाब से इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमने ऑलरेडी डैशबोर्ड की लिंक दी है, जहां से आप पूरी इंडस्ट्री के डेटा दोस्तों डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। रिमेंबर, द स्टॉक मार्केट ट्रांसफर्स वेल्थ फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। दोस्तों ये साल क्रिसिल में गिरावट है, सो दैट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। पर जो लोगों के पास पहले से होगा, याद रखिए उन्होंने भी ये गिरावट का सामना किया, और अभी अगर उन्होंने भी ऐसे समय पे दोस्तों एसआईपी की एडिशन की है, तो रैली का पूरा वो लोग भी फायदा उठाएंगे, राइट? सो गिरावट कोई बुरी चीज नहीं है, हर एक शेयर में दोस्तों आती है। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एनालिसिस। जय हिंद।